मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम्हारे पास मौके नहीं हैं। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं हैं। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की ताकत नहीं है, क्योंकि तुम हर छोटी बात पर टूट जाते हो, हर छोटी परेशानी पर बिखर जाते हो, हर छोटी तकलीफ को इतना बड़ा बना लेते हो कि वह तुम्हें रोक देती है, तुम्हें पीछे खींच लेती है और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। और फिर तुम सोचते हो कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। लेकिन तुमने कभी ये नहीं देखा कि तुम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो, तुम खुद ही अपनी कमजोरी बन गए हो, क्योंकि तुमने सहना नहीं सीखा, तुमने इंतजार करना नहीं सीखा, तुमने दर्द को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा। और यही 3 चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तुम्हें लगता है कि जिंदगी आसान होनी चाहिए, तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिंदगी कभी भी किसी के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी अपने हिसाब से चलती है और जो इंसान इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है वही आगे बढ़ता है, वही मजबूत बनता है। लेकिन जो इंसान हर बार जिंदगी से लड़ता है, हर बार शिकायत करता है, हर बार कंप्लेन करता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वह हर समय रेजिस्टेंस में रहता है और जहां रेजिस्टेंस है वहां ग्रोथ नहीं होती। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तुम परेशान हो जाते हो, तुम गुस्सा करते हो, तुम ब्लेम करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम उस सिचुएशन को समझने के बजाय उससे लड़ने लगते हो। और जब तुम लड़ते हो तो तुम हारते हो, क्योंकि जिंदगी से लड़कर कोई जीत नहीं सकता, जिंदगी को समझकर ही जीता जा सकता है। मैं तुमसे कहता हूं कि सहनशीलता का मतलब सिर्फ दर्द को सहना नहीं है। सहनशीलता का मतलब है उस दर्द को समझना, उस दर्द से सीखना, उस दर्द को अपने ग्रोथ का हिस्सा बनाना, क्योंकि दर्द ही वह चीज है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। दर्द ही वह चीज है जो तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी क्या है। लेकिन तुम दर्द से भागते हो, तुम उसे अवॉइड करते हो और यही तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम सोचते हो कि स्ट्रांग बनना मतलब हमेशा खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि स्ट्रांग बनना मतलब है हर सिचुएशन में स्टेबल रहना, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, चाहे लोग तुम्हारे साथ हों या खिलाफ, चाहे जिंदगी आसान हो या मुश्किल। अगर तुम हर हालत में खुद को संभाल सकते हो, अगर तुम हर हालत में शांत रह सकते हो, तो वही असली ताकत है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी, बार बार गिराएगी, बार बार चैलेंज करेगी, लेकिन यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए है। लेकिन अगर तुम हर बार टूट जाओगे, हर बार हार मान लोगे, तो तुम कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि आज अगर तुमने यह तय कर लिया कि अब मैं हर सिचुएशन को सहूंगा, समझूंगा और उससे सीखूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे सही, लेकिन जरूर, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, अब तुम ग्रो कर रहे हो। अब तुम हर मुश्किल को अपने एडवांटेज में बदल रहे हो। तुम्हें अपने अंदर यह क्लैरिटी लानी होगी कि मैं क्यों टूटता हूं, मैं क्यों रिएक्ट करता हूं, मैं क्यों हर बात को इतना पर्सनल ले लेता हूं। और जैसे ही तुम ये देखना शुरू करते हो, धीरे धीरे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस ही वह चीज है जो तुम्हें बदलती है, जो तुम्हें मजबूत बनाती है। मैं तुमसे कहता हूं कि सहनशीलता कोई ओवरनाइट नहीं आती, ये एक प्रोसेस है, ये धीरे धीरे आती है। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम खुद को समझते हो, जब तुम हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, एक कामनेस आती है, और वही कामनेस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान किसी और ने नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे अपने रिएक्शंस ने किया है, क्योंकि तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो, हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हो, हर छोटी परेशानी को इतना बड़ा बना लेते हो कि वह तुम्हें अंदर से हिला देती है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो इंसान हर चीज पर रिएक्ट करता है वह कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, और जो स्टेबल नहीं है वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जिंदगी स्टेबिलिटी मांगती है,
पेशेंस मांगती है, सहनशीलता मांगती है। और अगर तुम्हारे अंदर ये तीनों नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट हो, कितना भी नॉलेज हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई तुम्हें कुछ बोलता है, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है या कोई सिचुएशन तुम्हारे खिलाफ जाती है, तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो, तुम आर्ग्यू करने लगते हो, तुम खुद को प्रूव करने लगते हो। और यही तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर देता है, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर रहे हो। तुम उसे ग्रोथ में लगाने के बजाय रिएक्शन में बर्बाद कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वह असल में अपने माइंड का गुलाम होता है, क्योंकि उसका माइंड उसे कंट्रोल कर रहा होता है। वह उसे पुश कर रहा होता है कि रिएक्ट करो, जवाब दो, खुद को साबित करो, और तुम बिना सोचे समझे वही करते हो। लेकिन जो इंसान रुक जाता है, जो इंसान ऑब्जर्व करता है, जो इंसान तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वही अपने माइंड का मालिक बनता है, वही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि रिएक्शन हमेशा तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि वह तुम्हें बाहर की चीजों के हिसाब से चलाता है। लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि वह तुम्हें अंदर से डिसीजन लेने देता है। और यही फर्क है एक कमजोर इंसान और एक मजबूत इंसान में। तुम सोचते हो कि अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे तो लोग तुम्हें दबा देंगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं है, असली ताकत खुद को कंट्रोल करने में है। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुमने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि वे हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं, वे हर बात को पर्सनल बना लेते हैं, और यही उन्हें अंदर से तोड़ता है। लेकिन जो लोग सहनशील होते हैं, जो लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वे ज़्यादा शांत रहते हैं, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, और धीरे धीरे वही लोग आगे निकल जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ तुम चाहोगे कि तुम रिएक्ट करो, जहाँ तुम्हें लगेगा कि अब जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन वही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। वही तुम्हें खुद को रोकना होता है, वही तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होता है। और अगर तुम उस मोमेंट में खुद को संभाल लेते हो तो तुम एक लेवल ऊपर उठ जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और जो इंसान यह समझ जाता है वह अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना लेता है, क्योंकि अब वह हर चीज में नहीं उलझता। अब वह अपनी एनर्जी को बचाता है और उसी एनर्जी को सही जगह लगाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करना बंद करना होगा। तुम्हें रुकना सीखना होगा, ऑब्जर्व करना सीखना होगा, और फिर सही डिसीजन लेना सीखना होगा, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाएगा, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें धीरे धीरे यह प्रैक्टिस करनी होगी हर दिन, हर सिचुएशन में, कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं समझूंगा और फिर डिसीजन लूंगा। और जैसे जैसे तुम यह प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होगी, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें हर सिचुएशन में काम रखेगी, स्टेबल रखेगी। मैं तुमसे कहता हूं कि रिएक्शन तुम्हें इंस्टेंट रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें नुकसान देता है। लेकिन सहनशीलता तुम्हें इंस्टेंट मुश्किल लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें जीत दिलाती है। और यही डिफरेंस है शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म सक्सेस में। मैं तुमसे कहता हूं कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, असली लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है, तुम्हारे इमोशंस के साथ, तुम्हारे विचारों के साथ, तुम्हारी आदतों के साथ। और जब तक तुम इस अंदर की लड़ाई को नहीं समझोगे तब तक तुम बाहर कुछ भी जीत नहीं सकते, क्योंकि बाहर की हर सिचुएशन तुम्हारे अंदर की स्थिति का ही रिफ्लेक्शन है। अगर तुम अंदर से कमजोर हो तो बाहर की छोटी छोटी बातें भी तुम्हें हिला देंगी, लेकिन अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग वही सिचुएशन फेस करते हैं लेकिन वे शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, क्योंकि फर्क बाहर की सिचुएशन का नहीं है, फर्क अंदर की ताकत का है। फर्क इस बात का है कि तुम अपने इमोशंस को कितना समझते हो, कितना कंट्रोल कर पाते हो।
मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, तुम्हें उन्हें समझना है, क्योंकि जब तुम उन्हें दबाते हो तो वे और ज़्यादा स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो, जब तुम उन्हें समझते हो, तो धीरे धीरे उनकी पावर कम होने लगती है और यही तुम्हें कंट्रोल देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि गुस्सा, डर, दुख ये सब नेचुरल है, ये सब हर इंसान के अंदर आते हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम उनके साथ क्या करते हो। क्या तुम उनके गुलाम बन जाते हो या तुम उन्हें देख पाते हो, समझ पाते हो और उनसे ऊपर उठ पाते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो इंसान अपने इमोशंस का गुलाम होता है वह कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि वह हर समय बाहर की सिचुएशंस के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है, जो उन्हें कंट्रोल कर लेता है, वही अपने जीवन का मालिक बनता है। तुम सोचते हो कि स्ट्रांग बनना मतलब रोना नहीं, दुखी नहीं होना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि स्ट्रांग बनना मतलब है हर इमोशन को एक्सेप्ट करना, उसे फील करना, लेकिन उसमें खो जाना नहीं, उसमें डूब जाना नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ जाना। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी होगी कि जब भी तुम्हारे अंदर कोई इमोशन आए, तुम तुरंत रिएक्ट न करो, तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम उसे ऑब्जर्व करो, तुम खुद से पूछो कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं। और जैसे ही तुम ये पूछना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है और वही अवेयरनेस तुम्हें कंट्रोल देती है। मैं तुमसे कहता हूं कि सहनशीलता का असली मतलब यही है, अपने इमोशंस को समझना, उन्हें कंट्रोल करना और हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखना। क्योंकि जब तुम स्टेबल होते हो तभी तुम सही डिसीजन ले पाते हो, तभी तुम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी, बार बार तुम्हें ऐसी सिचुएशंस देगी जहां तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर होंगे, जहां तुम्हें गुस्सा आएगा, जहां तुम्हें दुख होगा, लेकिन वही मोमेंट्स तुम्हारे ग्रोथ के मोमेंट्स होते हैं, वही मोमेंट्स तुम्हें मजबूत बनाते हैं अगर तुम उन्हें सही तरीके से हैंडल करो। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, अगर तुमने खुद को समझ लिया, तो तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब कोई भी सिचुएशन तुम्हें रोक नहीं सकती, अब कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम अंदर से मजबूत हो चुके हो। और जैसे जैसे तुम यह प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही स्टेबिलिटी आएगी, और यही स्टेबिलिटी तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी, क्योंकि जहां बाकी लोग टूट रहे होंगे वहां तुम खड़े रहोगे। मैं तुमसे कहता हूं कि असली बदलाव बाहर कुछ बदलने से नहीं आता, असली बदलाव तब आता है जब तुम अंदर से बदलते हो, जब तुम अपनी सोच बदलते हो, जब तुम अपनी आदतें बदलते हो, जब तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हो। क्योंकि जब तक तुम वही इंसान बने रहोगे जो आज हो, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी जैसी आज है। और यही सबसे बड़ा सच है जिसे लोग समझना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि जिंदगी बदल जाए, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते, और यही कारण है कि उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। तुमने देखा होगा कि लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, लेकिन वे कभी यह नहीं देखते कि वे खुद क्या कर रहे हैं, वे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वे कैसे सोच रहे हैं। क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, असली प्रॉब्लम अंदर होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम अपने अंदर स्टेबिलिटी लाते हो, जब तुम हर सिचुएशन में शांत रहना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि अब तुम हर चीज को अलग नजर से देखते हो, अब तुम हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानते, अब तुम उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, हर मुश्किल तुम्हें सिखाने के लिए आती है, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है। लेकिन अगर तुम हर बार उसे गलत समझोगे, हर बार उससे भागोगे, तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है, जो हर प्रॉब्लम को फेस करता है, जो हर दर्द को सहता है। क्योंकि वही इंसान धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि उसे कोई भी चीज रोक नहीं सकती। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं हर सिचुएशन में काम रहूंगा, मैं हर सिचुएशन में स्टेबल रहूंगा, मैं हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करूंगा।
और जैसे जैसे तुम यह प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हारे अंदर एक नई पर्सनालिटी बनती जाएगी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो मजबूत है, जो कॉन्फिडेंट है, जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है। जब तुम्हारी एनर्जी बदलती है तो तुम्हारी रियलिटी बदलती है, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं, काम रहते हैं और धीरे धीरे वे सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्लियर होती है, उनकी डायरेक्शन क्लियर होती है और यही क्लैरिटी उन्हें आगे ले जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, तुम्हें सही माइंडसेट भी चाहिए, तुम्हें स्टेबिलिटी भी चाहिए, तुम्हें पेशेंस भी चाहिए, और यह सब तब आता है जब तुम सहनशील बनते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने ये स्किल सीख ली, अगर तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, अगर तुमने हर सिचुएशन में काम रहना सीख लिया, तो तुम्हारी जिंदगी बदलना तय है। क्योंकि अब तुम किसी भी चैलेंज से डरोगे नहीं, अब तुम हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करोगे, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि बाहर की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती, और जब यह लेवल आ जाता है, तब तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना स्ट्रगल के, क्योंकि अब तुम सही डायरेक्शन में हो। मैं तुमसे कहता हूं कि इस पूरी जिंदगी का सार अगर एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है सहनशीलता, क्योंकि यही वह ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से बचाती है, और यही वह गुण है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस दर्द को सह सकते हैं, उस स्ट्रगल को सह सकते हैं, उस इंतजार को सह सकते हैं जो सफलता के रास्ते में आता है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं और बाकी लोग बीच में ही रुक जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई सेटबैक आता है, लोग तुरंत हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि फर्क कैपेबिलिटी का नहीं होता, फर्क सहनशीलता का होता है। फर्क इस बात का होता है कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो, तुम कितनी देर तक अपने रास्ते पर बने रह सकते हो, बिना टूटे, बिना हारे। मैं तुमसे कहता हूं कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जब तुम्हें लगेगा कि अब बस, अब नहीं हो सकता। लेकिन वही मोमेंट्स तुम्हें डिफाइन करते हैं, वही मोमेंट्स तय करते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे या यहीं रुक जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी, वह देखेगी कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम कितने कमिटेड हो, और अगर तुम हर बार टूट जाओगे, हर बार हार मान लोगे, तो तुम कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो इंसान सहना सीख जाता है, वह जिंदगी का खेल समझ जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि हर मुश्किल टेम्परेरी है, हर दर्द टेम्परेरी है, और अगर वह थोड़ा और टिक गया, अगर वह थोड़ा और सह गया, तो वह आगे बढ़ जाएगा। सहनशील बनो, क्योंकि जो सहना सीख जाता है वही जिंदगी को जीत जाता है।